अरे भाई अरविंद केजरीवाल, आपके कानों तक मेरी आवाज आ रही हो तो सुन ले, तू कभी मोहम्मद नहीं बन सकता। वो नालायक बेटा है दिल्ली का, दिल्ली के माओ के पैसे खा गया, विधवाओं की पेंशन खा गया। तो उसकी औकात, उसकी हैसियत देख लो। जिस टाइम वो धरने प्रदर्शन में बैठा था, उस टाइम कहा था कितना ईमानदार हो, राजो कितना सांड सा हो रहा हो। तो ईमानदारी सांड सा हो गया, उसमें गम में परेशानी। तो जनता का दुख होता, दुबला पतला होता वो। तो ये गठबंधन चोर बंधन है। हम ईद भी मनाते हैं, साथ मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, साथ मनाते हैं। अब श्री राम जी की हमने महादिवाली मनाई, साथ मनाई है। हमने दिए जला के स्वागत किया उनका। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद है। कुछ मुस्लिम भाई आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत है, और जिस प्रकार से वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं तानाशाही का, ईडी और सीबीआई को लेकर, उसके अलावा तमाम आरोप जो भाजपा पर विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उस पर बात करने के लिए कुछ मुसलमान भाइयों के साथ हम जुड़ने वाले हैं। क्या कुछ उन लोगों का कहना है वो देखिए और जानते हैं। वसीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं मोदी जी हमसे डर रहे हैं तो ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगाती। मोदी जी के हाथ में ईडी थोड़ी है, ईडी आजाद है, वो अपना काम कर रही है। अगर आप या मैं कोई भी गलत काम करेगा, पुलिस हो, अगर ईडी लेवल का काम होगा ईडी जानकारी करेगी, पुलिस लेवल का काम होगा पुलिस जानकारी करेगी। तो इसे मोदी जी का हाथ कहाँ है? गलत मैं करूं, बदनाम मोदी जी करूं, ये कौन सी बात हुई? मोदी जी हमसे डर के ना साजिशें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अरविंद केजरीवाल से डर गए मोदी जी। अच्छा, कहाँ साजिश कर रहा है उससे? उसका मकान बेच के खा गया मोदी जी। उसका मकान बेच दिया मोदी जी ने, उससे घर वालों को उठा के ले। शीश महल में रहते हैं। नहीं तो शीश महल बेच दिया, उसमें क्या करते? शीश में उसके बाप का थोड़ी है, वो सरकारी माल पे कब्जा करे बैठा है, वो जनता का पैसा उसमें। धरने प्रदर्शन शुरू में बैठे थे, अपनी शुरुआत करी थी, आपने देखा था चप्पल कैसी थी, कपड़े कैसी थी। आज तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा मोटा ताजा हो रहा है भाई, माल खा रहा है। इन्हें बकरा बकरा दुबला हो गया, मोटा हो गया। मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैं तो भगत सिंह का वंशज हूँ। भगत सिंह की बराबरी ना करे वो, उससे उसकी औकात, उसकी हैसियत देख लो। जिस टाइम वो धरने प्रदर्शन में बैठा था, उस टाइम कहा था कितना ईमानदार हो, राजो कितना सांड सा हो रहा हो। तो ईमानदारी सांड सा हो गया, उसमें गम में परेशानी। तो जनता का दुख होता, दुबला पतला होता वो। तो अब तो उसकी तरक्की हो रही माशाल्लाह, बड़ा मोटा हो गया। मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली की सेवा करने आया हूँ, मोदी जी काम नहीं करने देते। तो अब बेटे का असली फर्ज निभाल रहा है। वो नालायक बेटा है दिल्ली का, दिल्ली के माओ के पैसे खा गया, विधवाओं की पेंशन खा गया, किसको पैसे टाइम पे नहीं मिल रही, और जो बुजुर्ग 60 साल उनकी पेंशन खा गया। तो ये लाल तो नकारा है। दिल्ली का मॉडल तो मैं पूरे देश में लेकर जाऊंगा। देश को बर्बाद करेगा ये तो भला मोदी जी का कि भारतीय जनता पार्टी ये दिल्ली क्या कहते हैं देश में आ गई, वरना इन कांग्रेस और लुटेरे ऐसे तो नाश मार देते भाई। ये तो जो कुछ बचाया ना हम पे, ये कपड़े जवार कर उतार के ले जाता हमारी। ये मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश को तरक्की की राह पर लेकर जाऊंगा। इतनी तरक्की करा नालायक है वो। आज देखो दरगाहों का क्या हो रहा। मोदी जी ने अभियान चलाया सूफी संवाद का, सूफियों से मिलने के लिए। उस गधे के बच्चे ने वो दरगाह तोड़ने का काम चालू करा। अरे एमसीडी उसकी भैया, ठीक है, अगर मान के चल केंद्र सरकार तेरे सामने आ रही है, दरगाह को नुकसान पहुंचा रही है, तू सामने आना, उसका विरोध कर कि मोदी जी भाई तुम्हारी टीम है, तुम्हारी सरकार इस दरगाह को नुकसान पहुंचा रही है। अबे भाई मोदी जी तो एक करने की बात कर रहा है। मोदी जी दरगाह सूफी संतों जिन्होंने 65 साल में किसी ने नहीं सोचा, आज मोदी जी प्रधानमंत्री पहला शख्स है कि जो मुस्लिम समाज में सूफी संवादों के लिए जिनको कभी कोई पूछता नहीं, उनकी हेल्प के लिए खड़ा हुए। इसने क्या करा, अपनी एमसीडी का बिल्डोजर उन पे चढ़ाना चालू कर दिया, और नाम बदनाम किसका हो गया? मोदी जी का। मोदी जी काम नहीं करते, बस हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। ये कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान अगर मोदी जी करते हैं तो सुख सुन से हम यहाँ खड़े होते। हिंदू मुसलमान आज में कितना प्यारा काम हो गया। एक बात सुनो, अरे बड़े भैया आज के टाइम वो नहीं है, दुनिया जागरूक है, अपनी देशवासी जागरूक है, हर जनता का, हर व्यक्ति जागरूक है, हर गली मोहल्ले जागरूक है। आज सोशल मीडिया के टाइम में मोबाइल पे सब जानते हैं, आदमी देख रहा है कि क्या हो रहा है जी, क्या नहीं हो रहा, इस पर सब दिख जाता है। जताने जरूरत नहीं, बताने जरूरत नहीं है। आज ये अगला जो 70 साल से मंदिर मस्जिद चक्कर लड़वाया, आज उनकी हालत देख लो, वो अपने घरों में डर के मारे बैठे हुए, और उनको कोई भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। अगर आप आंकड़े लगाओ मेरे अंदाजे से, तो अगर ये मंदिर में झगड़ा चलता रहता तो हर महीने के 1000 आदमी मरता। 24 का अब चुनाव आने वाला है, इसमें तीसरी बार भाजपा सरकार आएगी। बिल्कुल आएगी। जो महागठबंधन बना है वो तो देख लो तुम्हारे सामने क्या हो गया, गठबंधन क्या हाल हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। ये गठबंधन चोर बंधन है, ये चोरों को हिस्सा नहीं मिल रहा, इनकी मर्जी का। देखो देश का काम ऐसा होता है मेरे भाई, आप एक तरफ सबके नहीं बराबर हो, है ना। मीडिया काम करे, मीडिया हिंदू मुसलमान सिक्के सबके बराबर, सबके दुख परेशानी दिखाती नहीं दिखाती है। अभी देख लो ये अपनी सीटों के लिए लड़ना है, क्या हाल है कि जी 10 मेरी, 5 मेरी, 3 मेरी, दिल्ली में 4 मेरी, 3 तेरी। तो गठबंधन का हो गया, चोर बंधन हो गया। तो इस चोरों को इनकी मर्जी का काम नहीं मिल रहा, ये लोग भाग रहा है, टूट रहा है। गठबंधन वाले कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। कहाँ फेंक देंगे? अपनी तो बचा लो पहले भैया, अपनी तो बचा लो। तुमसे अपना गठबंधन संभाला नहीं जा रहा, अपने लोग संभाले नहीं जा रहा है, तो मोदी के पीछे बड़े हो। मोदी तुम्हारे कौन सा कोई नौसा? क्यों डरते हैं फिर? क्यों नहीं ईडी के साथ देते? अगर ईमानदारी है तो मोदी तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही नहीं कर रहे, वो ईमानदारी पे, वो उनका कहना सही है, खाएंगे ना खाने देंगे, उनका कहना सही है। जो काम होगा तो भारत के लिए होगा, आम आदमी के लिए नहीं। तो विकास करते नहीं मोदी जी, केजरीवाल जी वो करने नहीं दे रहे। विकास की तो धारा चल रही है। कितने विकास गिनने हैं आपको? बम्बई हाईवे, देहरादून हाईवे, कितने हाईवे, गरीबों को राशन, गरीबों को सिलेंडर, और आप बताइए सारे विकास ही विकास है। पब्लिक खुश क्यों है? मोदी से विकास की बिना पे खुश है। इलेक्शन होगा तो विकास पे होगा। केजरीवाल कह रहे कि अभी मैं आतिश जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने बोला था मोदी जी ने काम तो किए नहीं है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, आपके कानों तक मेरी आवाज आ रही हो तो सुन ले, तू कभी मोहम्मद नहीं बन सकता।
और कभी मैं राम सिंह नहीं बन सकता। हम सब भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम तो खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। अब तो विकास की धारा पे इलेक्शन होगा। विकास, गरीब चाहता है विकास, गरीबों का विकास हो रहा। केजरीवाल विकास नहीं कर रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचारी है। लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। सबसे बड़ा दिल्ली कचरा बना दी, दिल्ली कचरा। आओ मेरे साथ, आप मीडिया वाले हो, दिल्ली की गली गली में लेके चलता हूँ। इतनी नाले पड़ रही दिल्ली को, इतना कचरा बना दिया। अरे राजधानी है दिल्ली, ये कचरा बना दिया दिल्ली में। दिल्ली मॉडल तो मैं पूरे देश में लेके जाऊंगा। 500 करोड़ से अधिक तो बसों में लगेंगे जो इसके स्टैंडों के ऊपर खड़ी हैं। ये मोदी जी ने बसें दी जो चल रही हैं रोडों पे। जी हाँ, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोदी जी पब्लिक पे ध्यान देते हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, ईमानदार हूँ, प्रधानमंत्री मटेरियल हूँ। पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, नौकरी कर, पढ़ा लिखा है तो मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मोदी जैसा ईमानदार देश में प्रधानमंत्री। देखा गठबंधन का क्या हुआ, क्या हुआ बताइए आप। गठबंधन बिखर जाना, मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। गठबंधन तो कहता सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। आपके देखो 350 प्लस आ रहे हैं हम। 2024 में तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे। खान जी मुसलमान है, आप भगवा पहनकर खड़े हैं, यही आरोप लगता है भाजपा पे कि हिंदू मुसलमान करती है। आपने तो एकता बना दी। भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं करती। भाजपा तो केवल इन भ्रष्टाचारियों को आईना दिखा रही है। उसमें लेके लालू यादव से लेके और केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं, संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, अब केजरीवाल की बारी, सत्येंद्र जैन पहले से अंदर है, सिसोदिया पहले से अंदर है। इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं, इसमें जो भी है कोर्ट का हाथ है। तानाशाही कर रही है बीजेपी, ईडी सीबीआई लगा देती है हमारे पीछे। अरे ईडी सीबीआई तुम्हारे पीछे लगे ये कभी? हम थोड़ी शीश महल में रहते हैं। हाँ, भाई शीश महल में जो रहेगा उस पर लगेगी। ये गरीब लोग आए थे, कोई ऑटो चलाता था, कोई कहीं से आते, इन्होंने एक पार्टी बना के लोगों का उल्लू बनाया। उल्लू बनाकर आज इनके सबके पास, किसी के 500 करोड़, किसी के 100 करोड़, किसी के 200 करोड़ के ये मालिक कहाँ से बन गए? इन्होंने पब्लिक का तो खून चूसा है। केजरीवाल बोलता था कि मैं जो हूँ बिल्कुल ईमानदार हूँ और ना तो मैं गाड़ी लूंगा सरकारी, ना मैं वो लूंगा क्या नाम सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं घर लूंगा। आज उसने घर में 51 करोड़ रुपए लगा दिए। वो पब्लिक के तो पैसे है या कहीं से कमा के लाया था? वो दिल्ली के बेटे हैं ना, दिल्ली का बेटे घर में भी ना रहे। वो दिल्ली का बेटा नहीं है, उनने दिल्ली को ठगा, बड़े सही तरीके से ठगा, झूठ बोल बोल कर ठगा। लेकिन अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इसको जेल जाना पड़ेगा। इसके 3 पहले से हैं, चौथा ये है। अगर सच्चा है, अरे ईडी के सामने जाके खड़ा हो जाओ। ठीक है जी, मैं आगे बताओ, पूछो क्या है। आम आदमी पार्टी वाले तो उन्हें प्रधानमंत्री मॉडल बताते हैं। वो कोई प्रधानमंत्री नहीं, वो यहीं तक था बस। अब वो खत्म होने वाला, वो जेल जाने वाला। और दिल्ली में फिर से भाजपा आ रही। भाजपा का जो एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी अब देश में आई है। एक तरफा इन भ्रष्टाचारों पर नकेल कसी जा रही है। आप देखो, माननीय मुलायम सिंह जो थे, बड़े बड़े पदों पर है, 21 घर से आए थे, एक मास्टर थे वो। आज उसके पास, उनके बच्चों के पास कितनी प्रॉपर्टी? कम से कम 50,000 करोड़, लाख करोड़। ऐसे लालू यादव क्या थे, लेकिन कितना पैसा उनके पास, बच्चों हजार करोड़ रुपए। कुछ तो कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंकने वाले हैं भाजपा। भाजपा कहीं नहीं जा रही है। भाजपा 2024 में फुल बहुमत के साथ 400 पार करके आ रही है। भाजपा तीसरी बार आएगी सत्ता में। आ रही है पक्का। मोदी जी ये काम कैसे लगता है? बढ़िया लग रहा है, काम बढ़िया। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी तो काम ही नहीं करते, हिंदू मुसलमान करते रहते। उन्होंने धोखा करा पब्लिक के साथ में। मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, ईमानदार हूँ। सब झूठ है। देखिए, मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए, पहले कैसे रोड थे? हम हरिद्वार जाते थे, कहीं भी जाते थे, रोड गड्ढे गड्ढे। लेकिन आज बिल्कुल गाड़ी ऐसी जाती है। तो ये मोदी जी का सपना है। देश को उन्होंने एक सूत्र में पहना दिया है। और उस दिन से आप बताओ, कहीं कम्युनल दंगे हुए हैं कहीं? जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, कहीं दंगे सुने आपने? वरना रोज दंगे होते थे, कभी कहीं, कभी मेरठ हो गया, कभी मल्याना। अभी राम मंदिर का फैसला आया तो मोदी जी वहां पर चले गए प्राण प्रतिष्ठा में। तो देश जब सेक्युलर है, देश सबका है, तो मोदी जी क्यों गए? वो तो सबके प्रधानमंत्री। देश सेकुलर है और क्या प्रधानमंत्री ने वहाँ बुरा कर दिया जाके? वो हिंदू नहीं है प्रधानमंत्री। अरे वो अपने आराध्य को नहीं मानेंगे तो क्या वो अल्लाह को मानेंगे जाके वहाँ पर? हम अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन सम्मान हमें आपका भी करना पड़ेगा। आप हमारे बड़े भाई हो, श्री रामचंद्र जी जो हैं, सबके आराध्य हैं, वो सबके पूर्वज हैं। मुसलमानों को भी चाहिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और मिलजुल के हमारे देश की संस्कृति गंगा जी में मोदी जी जब दरगाह पर जाते हैं तब कोई आपत्ति नहीं करता, लेकिन मोदी जी मंदिर चले गए तो बोलने लगे ये तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, ये गलत बात है। अभी 812वें उर्स पे चादर भिजवाई मोदी ने, तो अपने मंदिर में नहीं जाएंगे? जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। एक दूसरे के मिलजुल के हम ईद भी मनाते हैं, साथ मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, साथ मनाते हैं। अब श्री राम जी की हमने महादिवाली मनाई, साथ मनाई है, हमने दिए जला के स्वागत किया उनका। तो इससे एक दूसरे का, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे में भाईचारा बढ़ेगा। यही मोदी जी का विजन है। मुसलमान खुश है इस फैसले? सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। मुसलमान खुश है भाजपा? बिल्कुल खुश है। हम देख रहे हैं ना, मुसलमान है, खुश है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और इन्हें भ्रष्टाचारियों को इनका ठिकाना जेल में, जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो कुछ मुस्लिम भाई आज हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात करी, उनसे हमने चर्चा करी और उन्होंने ये बात बोली है कि जिस प्रकार से विपक्ष मोदी सरकार पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाता है और जो राजनीति जो चल रही थी कि भाजपा जो है हिंदू मुसलमान करती है, उसको आज मुसलमान भाइयों ने जवाब देने का काम किया है। इस मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और देखते रहे ओ न्यूज़ हिंदी।